हेलो एवरीवन, माय नेम इज सयम सिन्हा एंड आई एम द फाउंडर ऑफ KNS एंड कंपनी। हमारी कंपनी का एक मोटो है, क्लेम है तो सही है। आज ये वीडियो में मैं एक केस स्टडी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जो ये केस स्टडी है वो केयर हेल्थ इंश्योरेंस के साथ हुआ है और ये केस स्टडी से आप लोग को समझ में आएगा कि एक क्लेम किस रीज़न से रिजेक्ट हो सकता है और वो रिजेक्शन होने के बाद आपका एजेंट यदि एक स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसको अपना हर तरह का रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं पता और वो इतना हर चीज़ को टैकल करने का वो इतना होशियार नहीं है, तो आपका एक क्लेम कैशलेस में भी डिनाई हो सकता है और रीइंबर्समेंट में यदि जाएगा तो रीइंबर्समेंट में भी डिक्लाइन हो सकता है। मैक्सिमम केसेस जो आज का दिन में इंडिया में रिजेक्शन हो रहा है वो एक कैशलेस किया जाता है। उसके बाद आपका एजेंट आपको रीइंबर्समेंट के लिए फोकस करता है। रीइंबर्समेंट रिजेक्शन होने के बाद फिर वो एजेंट आपको सरेंडर कर लेता है। क्यों? क्योंकि आफ्टर रीइंबर्समेंट व्हाट नेक्स्ट, वो इसी कारण आज का दिन में मैक्सिमम क्लेम रिजेक्ट हुआ है। हमारे जो केस है, हमारे एक क्लाइंट जिसका नाम अब मैं नाम पुष्पक अग्रवाल जी है, जिसका एक क्लेम उसकी बेटी का क्लेम आया था और बेटी बैंगलोर से सिलीगुड़ी आई थी और उसको ऑन द वे उसका एक स्टोमक में इन्फेक्शन हुआ था। उन्होंने सेकेंड ईयर का प्रीमियम दिया था बेटी का, तो 2 इयर्स का वेटिंग पीरियड होने के कारण उसका सेकेंड ईयर का प्रीमियम देके ही उसको ये वाला चीज़ का इन्फेक्शन वगैरह का इश्यूज हुआ था। बैंगलोर में उसको स्टोन ऑलरेडी हो चुका था, बट ऑन द वे उसको जैसे वो सिलीगुड़ी आई तो उसको स्टोमक में कुछ इन्फेक्शन हुआ। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने उसको पूछा कि आपका क्या हुआ है। जहाँ इनिशियल असेसमेंट जो होती है उसने बताया कि सर मेरा बैंगलोर में स्टोन हुआ था। तो उसने डॉक्टर ने क्या लिखा, तो डॉक्टर को लगा कि वो स्टोन के कारण उसको यूनिटरी ट्रैक इन्फेक्शन हुआ है। उससे उसके डॉक्टर ने कनेक्ट किया और डॉक्टर ने क्या किया, एडमिशन कराया और इनिशियल रिकॉर्ड में लिख दिया यूनिटरी ट्रैक इन्फेक्शन। वो चीज़ क्लेम के समय इनिशियली आज जैसे एडमिट किए हैं, कल बिना अभी और कोई टेस्टिंग भी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया था, क्योंकि इन्फेक्शन हो रहा है, डायरिया रुक नहीं रहा था, वॉमिटिंग्स वगैरह XYZ हो रही थी, साइड बाई साइड उनका कॉम्प्लिकेशंस आ रहा था। तो डॉक्टर ने बट इनिशियल रिकॉर्ड में यूनिटरी ट्रैक इन्फेक्शन लिखा और वहाँ पे नेक्स्ट दिन क्लेम उसी रीज़न से फाइल किया गया था। अब क्लेम जब फाइल किया गया तो यहाँ पे नेक्स्ट 2 दिन में बाकी जब रिपोर्ट्स भी जब आई, तो रिपोर्ट्स आने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पे हम लोग कैशलेस क्लेम फाइल हुआ। कंपनी से केयर हेल्थ इंश्योरेंस का कंपनी ने बोला कि सिंस आपका UTI मेंशन है, यूनिटरी ट्रैक इन्फेक्शन, विच इज़ अ पार्ट ऑफ स्टोन का क्लेम हो जाता है कि UTI में आपको क्लेम नहीं मिलेगा क्योंकि 2 इयर्स का वेटिंग के अंदर आती है। और यहाँ पे डॉक्टर का बाकी जो रिपोर्ट्स आया था उसमें सुबह क्लेम रिजेक्शन आया और शाम को बाकी रिपोर्ट्स में जो आया उसमें हम लोग को 3 चीज़ पता चला। एक चीज़ ये पता चला कि रिपोर्ट में आया है सिस्ट। सेकेंड, उनका इन्फेक्शन जो स्टोमक का वगैरह का XYZ कल्चर रिपोर्ट्स वगैरह जो आया था वो पूरा एकदम खराब आया है। अब हम लोग क्या किए, अब नेक्स्ट दिन क्या किया, हम लोग वापस कंपनी को बोला कि आप जिस दिन ये रिपोर्ट्स आया आप वापस इसको कैशलेस के हम लोग अप्लाई किए, जिसमें हम लोग वापस सब चीज़ मेंशन किए। लेकिन यहाँ पे हम लोग को ये नहीं पता था कि UTI के कारण क्लेम रिजेक्ट हो रहा है। जस्ट वहाँ पे ये मेंशन था कि UTI आया है, आपको क्लेम नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे कैच करने वाला चीज़ है कि हम लोग वापस जब क्लेम फाइल किए कैशलेस का, पेशेंट एडमिट हुआ था 2 तारीख को, 7 तारीख को डिस्चार्ज हुआ था, तो हम लोग 5 तारीख को ये सब चीज़ हम लोग अप्लाई करके हम लोग डाले। जैसे 5th को हम लोग ये सब कैशलेस के लिए वापस डाले तो वापस ये रिजेक्शन और दिस इज अ सेकेंड टाइम रिजेक्शन। अब 6th को क्या हुआ, डॉक्टर ने बोला 7 को डिस्चार्ज करेंगे। हम लोग बोले कि पेशेंट को हम लोग बोले कि आप टेंशन मत लीजिए, हम लोग इसको कैशलेस निकाल के देंगे। 7 को हम लोग पर्सनली हॉस्पिटल में विजिट किए, हम लोग वहाँ पे मैनेजमेंट से बात किए क्या है क्या नहीं है। हॉस्पिटल में हम लोग सुबह 10 बजे हम लोग वहाँ पे पहुँचे एंड टिल द इवनिंग 3-4 बजे तक हम लोग कैशलेस के लिए 3 बार अप्लाई किए, 3 बार रिजेक्ट हुआ। पहले 2 बार और अभी 3 बार, टोटल 5 टाइम केयर हेल्थ इंश्योरेंस ने क्लेम को रिजेक्ट किया। अब यहाँ पे बहुत जन सोच रहा होगा कि केयर हेल्थ इंश्योरेंस ने क्लेम रिजेक्ट किया है तो केयर कंपनी बेकार है, बट ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे एक कैच है, मैं आपको वो कैच बताना चाह रहा हूँ। हम लोग क्या किए, फिर कंपनी में वापस कॉल किया। हम लोग कंपनी का जो हम लोग का डॉक्टर्स ने जो हम लोग का इंचार्ज में जो क्लेम देख रहा था मेरा, उसके साथ कनेक्ट किया गया। मैंने उसको पूरा केस स्टडी बताया कि क्या है क्या नहीं है। वहाँ का मैनेजमेंट ने मेरा साथ सपोर्ट देके मेरे को ये बताया कि सर पहला बात आपका जो पहला रिजेक्शन होता है UTI का रीजंस, वो UTI के कारण क्लेम आपका वो पहले एक्सप्लेनेशन दीजिए। मैंने उनको पूरा समझाया कि UTI उसको नहीं है, वैसा कोई रिपोर्ट में भी इन्फेक्शन UTI में नहीं आया, वो स्टोमक इन्फेक्शन, जो कि हम लोग के पास एक वैलिड रिपोर्ट था जिसको हम लोग उसके अकॉर्डिंग उनको समझाया। तो वहाँ से ये एक रीज़न सेटिस्फाइड हुआ तो वो लोग बोले सर कोई बात नहीं। सेकेंड रीज़न ये लोग मेरे को बोला कि सर आपका सिस्ट के कारण क्लेम रिजेक्ट हो रहा है।
तो मैं बोला सिस्ट तो रिपोर्ट में है, लेकिन सिस्ट का तो कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। बट वहाँ पे डॉक्टर ने क्या किया, सिस्ट के समय एक छोटा सा टिक मार कर दिया। आप सोचिए एक छोटा से छोटा चीज़ कैसे क्लेम को रिजेक्ट कर सकता है। मेरे को कंपनी बोला, और ये हर कंपनी का भी प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि कंपनी का काम है क्लेम रिजेक्ट करना और क्लेम को होल्ड करवाना, ना कि क्लेम देना। जितना वो लोग क्लेम रोकेगा, क्लेम रखेगा, वो कंपनी का वहाँ फायदा। और हम लोग यहाँ पे पीछे हटे नहीं। हम लोग बोले कि सिस्ट में टिक मार्क करने का मतलब ये नहीं कि उसको सिस्ट कॉपर सर्जरी हो रहा है, क्योंकि रिपोर्ट्स ऐसा कहीं भी ट्रीटमेंट में ये चीज़ मेंशन नहीं है। और मैंने डॉक्टर से डिक्लेरेशन भी करवा दिया था ये सब चीज़ फाइल कराने से पहले। फिर तो वहाँ पे सेटिस्फैक्शन हुआ। उसके बाद ये शाम को 5 बज गया था, मैं सुबह 10 बजे से वहीं बैठा रहा अपने पूरे टीम के एनएस कंपनी की टीम। मैंने उनको बोला कि आप टेंशन मत लीजिए, इसको हम लोग कैशलेस निकालेंगे। फिर वहाँ पे ये सिस्ट का सेटिस्फैक्शन होने के बाद फिर मैंने फाइनल उसका समय पूरा कंक्लूजन ओवर द कॉल रखा। और वहाँ से मेरे को केयर हेल्थ इंश्योरेंस का जो मैनेजमेंट है मेरे को बोला कि सर आप एक काम करिए, आप एक चीज़ एक बार वापस इसको आप फुल फ्लेजर एक रिपोर्ट अच्छा से आप उसको बना के डालिए और उसको आप वापस अपलोड करेगा। उसके बाद मैंने वापस अपलोड किया। दिस इज 6 टाइम जो कैशलेस क्लेम हम लोग डाले, और ये वापस अनफॉर्चुनेटली ये भी रिजेक्ट हुआ। हम लोग फिर भी पीछे नहीं आते। और क्लाइंट जो हमारी क्लाइंट है वो पुष्पक अग्रवाल जी, वो हम लोग को बहुत सपोर्ट किए। वो लोग बोले सर कोई बात नहीं, आप नहीं हो पा रहे तो आप इसको रिइंबर्समेंट में डालिएगा। मैम बोला नहीं, इसको कैशलेस, जो चीज़ कैशलेस है तो कैशलेस ही निकालें। नाउ दिस इज 7th अटेम्प्ट जहाँ पे हम लोग कैशलेस के लिए भागे हैं। हम लोग वापस मैनेजमेंट को कॉल किया। हम लोग बोला सर वापस कैशलेस क्यों रिजेक्शन हो रहा है। इस समय वो लोग का और ज़्यादा हम लोग कंपनी को फोकस किया, हम लोग कंपनी के पीछे पड़े। और हम लोग को यहाँ पे एक चीज़ पता चला कि कैशलेस क्लेम क्यों रिजेक्ट हो रहा था, क्योंकि इनिशियल असेसमेंट रिकॉर्ड में जो डॉक्टर ने यूटीआई मेंशन कर दिया था, वो कंपनी में क्या होता है बाय डिफॉल्ट वो फर्स्ट क्लेम जो रिजेक्ट होता है उसका वो रीज़न वहाँ पे सेट हो गया था। तो जब भी मेरा क्लेम जा रहा था वो यूटीआई देख के बार बार रिजेक्ट किया जा रहा था, क्योंकि वो लोग का सिस्टम में बाय डिफॉल्ट था। तो मैंने वहाँ पे रिक्वेस्ट करवाया, वहाँ पे वो सिस्टम में चेंज करवाया। फिर वापस पूरा प्रोसेस वो लोग का मतलब आधा घंटा का प्रोसेस होता है। वापस मैंने 7 टाइम कैशलेस डलवाया और वहाँ से हम लोग कैशलेस अप्रूवल मंगवाया। जैसे मैंने डाला कैशलेस अप्रूवल हम लोग को मिल जाता। बट कैशलेस अप्रूवल मिला, बट यहाँ पे क्लाइंट का जल्दी था के जाने के लिए, तो क्लाइंट ने क्या किया, यहाँ पे पेमेंट कर दिया था। तो क्लाइंट ने बोला कोई बात नहीं, कैशलेस अप्रूवल आएगी तो हम लोग उसको रिइंबर्समेंट के लिए डालेंगे। तो हम लोग यहाँ पे कैशलेस के लिए पैसा अप्रूवल आया, पेमेंट कैश पेमेंट कर दिए, हम लोग वहाँ से निकल गए। अब यहाँ पे कहानी में देखिए ट्विस्ट देखिए। उसके बाद पेशेंट 7th को डिस्चार्ज हुआ, हम लोग उसको रिइंबर्समेंट डाले। 12th को हम लोग वापस रिइंबर्समेंट में डाले। जब हम लोग रिइंबर्समेंट में डाला तो रिइंबर्समेंट में भी पहला बार रिजेक्ट हो गया, क्योंकि रिइंबर्समेंट प्रोसेस और कैशलेस प्रोसेस इज टोटली डिफरेंट। अब कैशलेस में अप्रूवल आ गया, कोई बात नहीं, रिइंबर्समेंट में डाल रहा है। हो सकता है जो रिइंबर्समेंट का पूरा डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो चेक करते हैं उनको कोई डाउट हो तो वो उसको पॉइंट को रेज कर सकता है कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कैशलेस पास हो गया आप वहाँ पे पेमेंट करके निकल जाते हो, अब रिइंबर्समेंट के लिए फाइल करोगे तो रिइंबर्समेंट भी मिलेगा। ऐसा कोई जरूरी मैंडेटरी नहीं है, कहीं कुछ रूल्स में लिखा नहीं है। रूल्स में ये है कि आपका रिइंबर्समेंट में कहीं दिक्कत आया तो वो लोग रेज कर सकता है क्वेश्चन, या डॉक्यूमेंटेशन भी मांग सकता है। अब हम लोग रिइंबर्समेंट के लिए 12th को फाइल किए, रिजेक्शन हुआ। फिर वापस फाइल क्वेरीज को रिप्लाई किया, फिर रिजेक्शन हुआ। हम लोग का पूरा कंपनी हम लोग से ठग गए थे। कंपनी बोला कि ये क्लेम नहीं हो सकता, क्लाइंट ठग गया, बोला क्लेम नहीं हो सकता। एंड ऑन 17 हम लोग का ये रिइंबर्समेंट पास हुआ। फुल कैश रिइंबर्समेंट का पैसा अकाउंट में, क्लाइंट का अकाउंट में पूरा पैसा गया है। अप्रॉक्सीमेटली 65,000 रुपीज़ का क्लेम था, जिसमें से 2,000 रुपया कुछ चार्जेस वगैरह RMO चार्जेस वगैरह XYZ कटा है, वो बाकी पूरा पैसा अकाउंट में घुसा। इससे हम लोग को, मैं आपको ये जो केस हुआ है ये मैं आपको ये बताना चाहूँ, कैशलेस इज़ अ स्किल। जो कैशलेस निकालना जानता है और कैशलेस क्लेम पाना जानता है वही एक स्किल होता है। हमारी कंपनी कभी भी रिइंबर्समेंट में फोकस नहीं करते, हम लोग कैशलेस के लिए फोकस करते हैं। कोई भी कंपनी हो, आपके HDFC हो, अर्गो हो, स्टार हो, कोई भी हो, निभा पुपा, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका क्लेम कोई भी कंपनी में रिजेक्ट हो सकता है। बल्कि आपका एजेंट किस कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है वो भी मैटर नहीं करता, एजेंट खुद कितना एक्सपर्ट है उससे मैटर करता है। तो कभी भी किस कंपनी में पॉलिसी बन रहा है उसको देख के आप कंपनी में आप कभी भी पॉलिसी मत बनाइए। बट आपकी एजेंट कैसा है, कितना एक्सपीरियंस है, कितना क्लेम निकाला है, कैशलेस निकाला है, रिइंबर्समेंट निकाला है, ये सब को ऊपर जानिए और पूछ के आप लोग डिसीजन लीजिए। ये केस स्टडी आप लोग को इसलिए बताया गया है कि आप लोग को समझ में आएगा कि एक आज के दिन में एक एजेंट का रोल कितना इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको एक और वार्निंग बताना चाह रहा हूँ, आने वाला दिन में अभी कंपनीज लोग क्या कर रहे हैं, AI लेके आ रहे हैं अपना क्लेम सेटलमेंट करने के लिए।
अभी एआई आने से क्या होगा कि जितना भी आपका क्लेम है, मतलब फॉर एग्जांपल 100 क्लेम्स होगी, उसमें से 70-80 क्लेम्स ऐसे होंगे कि वो बाय ऑन द फेस एक एआई बता देगा कि ये क्लेम मिलना चाहिए या ये क्लेम नहीं मिलना चाहिए, बिकॉज वो ऑलरेडी सिस्टम में बाय डिफ़ॉल्ट ही सेट किया हुआ है। बट वो जो 15-20% जो क्लेम होगा, जो कॉम्प्लिकेशंस है, उसको डील करने के लिए क्या आपका एजेंट ने आपके साथ जुड़े हैं, क्या नहीं जुड़े हैं, एंड दे आर एक्सपर्ट और नॉट। और मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ, जितना भी आने वाला टाइम है, जितना ये कॉम्प्लिकेशंस गवर्नमेंट अपना कॉम्प्लायंसेस बढ़ा रहे हैं, ये जितने टेम्परेरी एजेंसी सब बाहर निकल जाएंगे और आप लोग धरा का धरा रह जाओगे अपने पॉलिसी के साथ। इसलिए आज का दिन में एक और केस है जो अभी स्टार हेल्थ के साथ हम लोग आज एक और फाइल किए थे थोड़ा दिन पहले। एक एजेंट उनका पॉलिसी बनाया, निमोनिया हुआ था, 4 दिन के लिए एडमिट हुए और उसका क्लेम आया, स्टार हेल्थ ने रिजेक्ट कर दिया। उसका केस स्टडी कैसे मैंने क्लेम निकाला, कैसे हमारी टीम ने क्लेम निकाला, उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। बट उसको भी हम लोग बताएंगे कि किस तरीक़ा से एक एजेंट आपके साथ धोखाधड़ी कर सकता है और आपका क्लेम रिजेक्ट कर सकता है। और आज मैं ये और चीज़ बता रहा हूँ कि यदि आपको अपना इस तरीक़ा से क्लेम आपको अपना सर्विस के चाहिए, या आपके कोई रिलेटिव में या आपके कोई जान पहचान में यदि किसी के पास पॉलिसी नहीं है या उनको सर्विस चाहिए, तो हमारे साथ कॉन्टैक्ट करिए। हमारी कंपनी, हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, आपको बढ़िया से बढ़िया चीज़ समझाएंगे। पॉलिसीज़ में क्या होती है, क्या फीचर्स है, पूरा समझाने के बाद पूरा 100% डिस्क्लोजर के साथ पॉलिसी बनाएंगे। और क्लेम के साथ सबसे मेन चीज़ है क्लेम। कंपनी क्या दावा करता है मेरे को नहीं पता, हमारी कंपनी आपको क्या दावा करेंगे उसके लिए आपका स्टैंड रहेंगे और आपको क्लेम दिलवा के छोड़ेंगे। अनटिल सब्जेक्ट टू कंडीशन कि क्लेम कहीं आपका तरीका से कहीं गलत क्लेम नहीं होना चाहिए। कोई तरह का आपका ड्रिंकिंग के कारण क्लेम हो रहा है तो उसका क्लेम नहीं मिलेगी, स्मोकिंग के कारण कुछ आपको अगर क्लेम नहीं मिलेगा, और कुछ एक जेन्युइन रीजन जहाँ पे क्लेम नहीं बनता है वहाँ आपको क्लेम नहीं मिलेगा। दिस आर द कंडीशन जो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, ना आप कुछ कर पाएंगे। बाकी रेस्ट ऑल द कंडीशन वी आर देयर विद यू। थैंक यू एवरीवन। और हमारे साथ जुड़िए, हमारे कॉन्टैक्ट को जुड़िए। यदि आपको हमारे साथ जुड़ना है, आप जस्ट हमारे मैसेज कर सकते हो, हमारे नंबर में मैसेज कर दीजिए, हमारी टीम को मैसेज करिए, हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, आपके साथ जुड़ेंगे और आपका जो भी आपको पॉलिसीज़ को जो भी डिफाइन करना है या रिस्ट्रक्चरिंग करना है आपके साथ जुड़ेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।